हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि बिना मतलब इकामा आपका नकल कफाला या कफाला हो सकता है या नहीं। ठीक है, बहुत लोगों का सवाल रहता है। देखिए, इसी से रिलेटेड आप आज हमको बताने वाले हैं आपको। तो इसमें देखिए कई कंडीशन होता है। ठीक है, उसी के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से आप कफाला ले सकते हैं, किस किस हालत में। इसलिए कि पहले भी हम वीडियो इस पे अपलोड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि बिना इकामा का नकल कफाला या कफाला तनाजुल ये सब एक ही है, हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास अगर इकामा नहीं है, ठीक है, अगर सऊदी में आए हुए 2-4 महीना 5 महीना हुआ, चाहे 1 साल हुआ, तो अगर इकामा आपका नहीं बनाता है, ठीक है, और सैलरी नहीं देता है, उस सूरत में आपका नकल कफाला हो जाता है। ठीक है, तो वो भी नकल कफाला कैसे होगा? आपको इसके लिए मकतबे आमिल जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां जाके आपको केस करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका फैसला आएगा उस समय आप ले सकते हैं नकल कफाला या कफाला। ठीक है, उसमें कंपनी या कपिल आपको कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि आपका पहली बात आपका इकामा वो नहीं बनाया, ठीक है, ना आपको सैलरी दे रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए 3 महीना का अगर सैलरी आपको नहीं देता तभी आप कहीं जाके कफाला ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत लोगों का ये कहना है कि क्यूआ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से आप लोग करके कफाला करके जाते हैं, तो क्या मतलब ये 1 साल से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है क्या? तो इसमें देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर 1 साल का है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो हो जाता है, अगर चाहिएगा आप टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंपनी जो होती है, कंपनी आपके ऊपर केस करके और आपके ऊपर जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आदमी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और करने के लिए देखिए, और एक तरीका और बताएं आपको, अगर 1 साल आप कंपनी में किसी में अगर 1 साल काम कर चुके हैं, ठीक है, अगर दोबारा आपका रेनुअल कर देती है अपने मर्जी से आपसे बिना पूछे हुए, तो भी आप उसमें टर्मिनेट नहीं कर सकते। इसलिए कि टर्मिनेट जब कीजिएगा तो वो केस करके आपके ऊपर कार्रवाई होगा, उतना फाइन आपके ऊपर लगाएगा, वो पैसा ले लेगी आपसे, तो फायदा नहीं है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो साल भर के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। अगर इकामा पे एक्सपायर होने से मतलब 2-4-10 दिन 1 महीना पहले आप उसको बता के उसको मतलब कैंसिल कर सकते हैं, तब ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें और कफाला का जो होता है सिस्टम अभी बता दें आपको। इसमें जो तनाजुल जो ले रहे हैं अभी के डेट में लोग, जिनके पास इकामा नहीं है या पैसा नहीं दे रहे, उसी तरीके का लोग लेते हैं। अगर लीगल कफाला आपको लेना है तो वो तो आसानी से मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप कहीं काम कर रहे किसी कपीली कंपनी के पास, उसके पास काम नहीं है, खत्म हो गया, तो अगर आपको कफाला देता है तो उसमें कोई मतलब कानूनी तरीका से वो आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका इकामा है, ठीक है, मतलब वैलिड है, आपको कहीं और जाना है काम करने किसी और के पास, तो उसके पास जाइएगा तो जो दूसरा कंपनी है कपील है, तो वो आसानी से आपको कफाला दे देगी। ठीक है, जो मैसेज आता है कफाले से रिलेटेड जो होता है, जो जवाजात से, उसको एक्सेप्ट बस करना होता है। उन लोगों को एक्सेप्ट कर दिया, कफाला हो जाता है, और 2,000 रियाल उसमें आपका मतलब चार्ज उसका लगता है कफाले का। कोई भी कंपनी या कपील में जाइएगा तो इसका ये तरीका होता है। और बहुत ऐसे भाई ये पूछ रहे हैं कि क्या हम सऊदी अरब से 10 साल या 12 साल हो गए गए हुए थे एम्बेसी के जरिए। तो देखिए, आप एम्बेसी के जरिए आप गए हैं तो आप आसानी से उसको चेक करा सकते हैं, जवाजात में आप अपना चेक कर सकते हैं कि हम जा सकते हैं या नहीं सऊदी अरब। इसलिए कि पहले जो आदमी जाते थे उनका लाइफ टाइम बैंड हो जाता था, ठीक है, जेल से या एम्बेसी से, तो उसके लिए लाइफ टाइम बैंड था। अभी पता नहीं वो खुला है कि नहीं, उसके बारे में हमको नहीं पता है उतना जानकारी, तो हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते वीडियो में। ठीक है, उसको आप चेक करिए और जवाजात से चेक कराइए, और इंडियन एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पे आप जाके उसको अपील कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हमारा क्या है, मतलब अभी खुला है, ओपन हुआ है कि नहीं हुआ, जा सकते हैं नहीं, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही सब कहना था आप लोगों से। और कुछ भाई का सवाल ये है कि कपिल अगर सैलरी नहीं दे रहा है तो क्या करें। तो देखिए, सैलरी का तो मैटर ये बहुत जगह फंसा हुआ है, कंपनी या कपिल हो। इसलिए कि बहुत ऐसी कंपनियां सऊदी अरब में अभी के डेट में, हम कई बार आपको बता चुके हैं कि सैलरी नहीं दे रहा। किसी की जगह सैलरी समझ लिए 6 महीना 8 महीना 1-1 साल हो गया लोगों को सैलरी नहीं मिला, तो इसका आप लोग केस भी कीजिएगा तब भी आपको सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक ही चारा है कि अगर आप, कंपनी वाले ये नहीं बोलते हैं कि पैसा नहीं देंगे, वो लोग ये बोलते हैं कि आज कल मतलब डेट पे डेट देते हैं लोग, लेकिन दे नहीं पाते हैं ये लोग। उस सूरत में कितने लोग, अब जिनको छुट्टी जाना है या फाइनल जाना है, तो उसमें तो आप जाइएगा तो फाइनल जाइएगा तो भी आपको बैठा के रखेगा। ठीक है, वो भी कब भेजेगा, कब आपका हिसाब देगा, तभी तो आप जाइएगा, नहीं तो ऐसे खरुच ला के आपको तो भेज ही देगा, लेकिन हिसाब नहीं देगा आपको।
तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो सैलरी उसी सूरत में आपको देगा जब उसके पास होगा तभी देगा, नहीं तो आप इधर उधर जाते हैं कंप्लेन करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। केस लड़िएगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन कंपनी वाला देखिए ये नहीं बोलता कि हम पैसा नहीं देंगे, पैसा वो देगा, लेकिन कब देगा ऐसे कोई डेट तारीख नहीं बताते हैं ना। मसला ये है लोगों का। और कपिल के पास काम करें तो इनके पास तो आसानी से आप ले सकते हैं, तो केस करके भी आपको कपिलों के पास मिल जाता है, इसलिए कि इनके पास उतना वर्कर तो रहते नहीं है। जो डोमेस्टिक वर्कर का काम करते हैं मैं उनको लिए बोल रहा हूँ, जो कंपनी में है उनका तो अलग सिस्टम होता है, ठीक है दोस्तों, मैं बता ही चुका हूँ इस वीडियो में। तो ये तरीका होता है। अगर सैलरी नहीं देता है तो आप लोग कंप्लेन कीजिए, सैलरी आपको दे देगा। अगर नहीं देता है तो आप उससे तनाजुल लेके कहीं और दूसरे कंपनी में, चाहे डोमेस्टिक वर्कर है तो किसी कफील के पास आप लग सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।